नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। औरंगजेब ये वो आतताई था जिसके जुल्मों को अगर गिना जाए तो शायद वक्त कम पड़ जाए। औरंगजेब वो अत्याचारी था जिसने गद्दी के लिए न सिर्फ भाई का सर कलम करवा दिया बल्कि अपने बाप पर जानलेवा जुल्म करते हुए उसे सलाखों के पीछे डाल दिया। इतिहास में न जाने ऐसे कितने अनगिनत किस्से हैं जो औरंगजेब के क्रूर जुल्मों की कहानियों से भरे पड़े हैं। लेकिन आज के वक्त राजनीतिक फायदा लेने के चलते कुछ पार्टियां इन्हीं आतताइयों को शहंशाह बताने में तुली हैं। जिसने न जाने कितने मंदिरों को तोड़ा उसी को आज अखंड भारत का बादशाह बता रही हैं। इन्हीं में शामिल है महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी, जिन्होंने औरंगजेब पर ऐसा बयान दिया कि देश में सियासत गर्म हो गई। अबू आजमी कहते हैं कि हमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। हालांकि बाद में इस बयान पर उन्होंने सफाई देते हुए अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया। लेकिन इसी बीच कांग्रेसी सांसद इमरान मसूद ने भी इसे मुगल बादशाह की तारीफों के पुल बांध दिए। तो क्या अब ऐसे में यह समझा जाए कि जिस औरंगजेब के अत्याचार के अनेकों किस्से इतिहास में दर्ज हैं, उस आतताई को सपा कांग्रेस कैसे अखंड भारत का शहंशाह बता सकती है? आज बात इसी खास मुद्दे पर। मैं सोचता हूँ जो शासन अच्छा कर रहे थे। देखिए, आधा अधूरा ज्ञान जो है वो हमेशा नुकसान देता है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी। पौरुष जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी। एकलव्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही डॉक्टर घनश्याम हरदेनिया जी भी हैं, विषय विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर घनश्याम, आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है क्योंकि सपा कांग्रेस के लिए शहंशाह है औरंगजेब। इतिहास को लेकर बात कही जा रही है, इतिहास पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसलिए डॉक्टर घनश्याम हरदेनिया जी, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि आप विषय विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले समझना यही चाहेंगे, जब इतिहास पर बात आती है और लोग अपने अपने तर्क देने लगते हैं, हर कोई जाकर इतिहास में पढ़ता नहीं है, लेकिन जब चर्चाओं का बाजार गर्म होता है तो कुछ उसके पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं। सच्चाई क्या है? इतिहास क्या कहता है? सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। श्वेता जी, राजनीतिक बयान और इतिहास दोनों में बहुत अंतर है जी, क्योंकि राजनीति का आधार जो है वो केवल वोट है और इतिहास का आधार साक्ष्य हैं। अगर हम बात करें साक्ष्यों की, तो साक्ष्यों के आधार पर हम ये बहुत स्पष्ट तरीके से जानते हैं, हर जनमानस इस चीज को जानता है कि औरंगजेब जैसा क्रूर शासक और हिंदू विरोधी शासक शायद आज तक इतिहास में नहीं हुआ। उन्होंने जिस क्रूरता के साथ अपने परिवार के लोगों के साथ तो जो किया, वो तो सब कुछ सामान्य सी बात हो सकती है, हर राज परिवार में ऐसा हो सकता है। लेकिन जो जनता के लिए एक शासक का स्वभाव होना चाहिए था, उसके जस्ट विपरीत उनका स्वभाव था। 1658 से लेकर के 1707 तक जो भारतीय इतिहास में जितनी क्रूरता के साथ समाज के लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था, शायद इतिहास में इस तरह से किसी ने नहीं किया। जिन्होंने उनकी व्याख्या की है एक सापेक्ष छवि बनाने की, शायद उनको भी शायद उनसे उनके ही ग्रंथों को पढ़ करके शायद मेरे ख्याल से उन्होंने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश की होगी। इसके अलावा और कुछ नहीं है। और अगर हम इसके इतिहास के पीछे जाएं तो हर किसी तथ्य में लाल किले के आधार पर हम देखते हैं कि लाल किले पे जब उनका शासन आया था तो उस टाइम पे सबसे पहले उन्होंने कलाकारों को नष्ट किया था, उन्होंने इतिहासकारों को नष्ट किया था, उन्होंने जो भी हिंदू और उनकी मानसिकता के खिलाफ होता था, चाहे वो उन्हीं के धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, उसको नष्ट किया था। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि औरंगजेब जैसा दुशासक और अहसहिष्णु इस दुनिया में शायद आज तक कोई शासक नहीं हुआ। बाकी कोई व्यक्ति उसको कैसा भी चोला चढ़ा सकता है, जैसे उन्होंने मंदिरों को तोड़ करके, जिनको पूरा नहीं तोड़ पाए, उनके ऊपर तिरपाल डाल करके और उनके ऊपर एक गुंबद रूप में बना करके उनको मुस्लिमीकरण दे करके उन्होंने किस किस तरह से काम किए। तो ऐसे कोई भी उनके शासक, उनके अनुयायी जो हैं, वो भी ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, आरे उस्मानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता है। उस्मानी साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या सपा भी उसी बयान के साथ जा रही है जो अबू आजमी ने कहा? हालांकि उन्होंने फिर उसके लिए माफी भी मांगी है, लेकिन सपा की सोच क्या है औरंगजेब को लेकर? उस्मानी जी। आसिम आजमी ने अपना बयान वापस ले लिया है जी, तो बात खत्म हो गई। फिर ऐसे कैसे सर बात खत्म हो गई? पहले कुछ कह दिया जाए फिर वापस ले लिया जाए स्टेटमेंट, मुद्दा तो उन्होंने ही छेड़ दिया।
जब उनसे कहा गया कि जो है जी वो माफी मांग ले, तो उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। अब जब बयान वापस ले लिया तो उसके ऊपर ये डिबेट कराने क्या मतलब है? अगर आपको डिबेट कराना ही है जी तो आप बेरोजगारी के ऊपर डिबेट कराइए। होती है सर, उस पर भी होती है डिबेट कराइए, बेरोजगारी पे भी होती है, महंगाई पे भी होती है, राजनीतिक तौर पे जो बयान होते हैं उस पर भी होती है। और इसीलिए जब अबू आजमी का ये बयान आया तो उस पर भी बात होगी। चाहते हो हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हो, इसमें कौन सी लड़ाने वाली बात है? जो लोग बोलते हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो दूध के धुले हुए हैं। और अगर हम उस पर बात करें, उन पर सवाल उठाए तो हम हिंदू मुसलमान लड़ा रहे हैं। 1 अरब 40 करोड़ आबादी है, 1 करोड़ 40 अरब आबादी है। हाँ। और जो एनडीए की सरकार है, 40 अरब जब पहली बार बनी थी, ये तिबारा सरकार है, तो उन्होंने कहा था साल में 2 करोड़ बेरोजगारों को हम सरकारी नौकरी देंगे। आप तो एनडीए पे आ गए, बेरोजगारी महंगाई सर इस पर बात ही नहीं हो रही है। बात तो अबू आजमी ने जो कहा, भले वो अपने ही बयान से पलट गए, भले उन्होंने स्टेटमेंट देकर माफी मांग ली, लेकिन आप क्या साथ हैं? किले से वो शासन चला रहे थे, हाँ। उस लाल किले को तो बेच दिया, अडानी को के हाथ गिरवी रख दिया लाल किले को। अरे उस्मानी साहब, शायद आपको मुद्दा नहीं पता या फिर आप मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। एकलव्य जी, क्या है श्वेता जी, एकलव्य जी, इनका कहना यह है कि इस पर बात करने की जरूरत नहीं। उस्मानी साहब ने बड़ी आसानी से ये कह दिया कि सब ऐसा है कि उन्होंने अपने बयान को वापस ले लिया, तो अब ये डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। कल मैं यहीं आपके चैनल पे था, तो जो कांग्रेस प्रवक्ता थे, उनकी जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है शमा मोहम्मद जी, उन्होंने जो रोहित शर्मा को लेकर टिप्पणी करी थी, उसके लिए उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस ने इससे दूरी बना ली है, तो इस पर डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। उसके 3-4 दिन पहले मैं यहाँ पे आया हुआ था, तो सैम पिट्रोडा के ऊपर डिबेट हो रही थी, तो कह दिया गया कि हमने उनसे दूरी बना ली है, तो ये डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जो इंडिया अलायंस गठबंधन जो है, इसको एक संयुक्त दूरी बनाओ विभाग बना लेना चाहिए, क्योंकि इनका कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ भारत विरोधी स्टेटमेंट देते रहेगा, और उसके बाद इनके अलग अलग प्रवक्ता यहाँ पे आके कहते रहेंगे कि हम इससे दूरी बनाते हैं, स्टेटमेंट वापस ले लेते हैं। तो इस तरह से नहीं चलता। पता है श्वेता जी, आज क्या था कि आज आपके यहाँ से आपकी टीम ने जब मुझे इस डिबेट के लिए आमंत्रित किया, तो मैं सोच रहा था कि अरे यार, आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, वो मिस हो जाएगा। अभी भी मोबाइल पे साइड में मैं वो देख रहा हूँ। इनके यहाँ देखिए क्या होता है कि इनकी ये स्थिति हो चुकी है। मैम, ये शांत होंगे कि नहीं? जब इस्लाम के ऊपर बात होती है तो मुंह में दही बन जाता है, और भारत के बारे में तब तो आप जवाब देंगे। 1 लाख रुपया पहुंच जाता है। अरे उस्मानी जी, आपकी बात सुन रहे हैं ना सर, आप भी तो सुन लीजिए। आपकी बात पर कोई बात कह रहा है, आप बिल्कुल उस पर जवाब दीजिएगा। पहले आप सुनिए भी तो। अगर आप साथ साथ बोलेंगे सर तो चर्चा कैसे होगी? ये तो सुनिए, महाकुंभ जो है, सुनिए 1 मिनट। महाकुंभ जब हुआ, उसके बारे में, उसकी जहां पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है इतने सफल आयोजन की वजह से, तो उस महाकुंभ के बारे में ये उसके बारे में अनशंट बोलते रहते हैं। इनके जो इंडिया अलायंस के पार्टनर थे, वो वहां पे अमृत स्नान के लिए जाते नहीं, परंतु राम मंदिर का ये विरोध करते हैं। लेकिन उस औरंगजेब जो कि धर्मांतरण का प्रतीक, हिंदू मंदिरों को तोड़ने का प्रतीक, उसका ये गौरवगान कर रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि उनने औरंगजेब की तारीफ करी, उन्होंने कहा कि रहमतुल्लाह अलैहि है। ये किसके लिए कहा जाता है? ये कौम के उन हीरोज के लिए कहा जाता है जिनने इस विश्व में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। आप देखिए, अरे भाई साहब चुप हो जाओ, सुन नहीं पा रहे क्या? सच्चाई सुनने में डर लग रहा है। 60 करोड़ उस्मानी जी, डुबकी लगा दी। उस्मानी जी, उसके बाद वहां वो अव्यवस्था। अच्छा ठीक है, सुनिए उस्मानी साहब, 1 मिनट आप सुनिए। हम चलिए महाकुंभ में बात नहीं कर रहे हैं, हम महाकुंभ, बेरोजगारी, महंगाई, सब अलग अलग मुद्दे पर बात होती है। अबू आजमी ने जो कहा, चलिए उन्होंने स्टेटमेंट में माफी मांग ली, किसी कोई आहत हुआ हो तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन औरंगजेब को लेकर जो कहा, तो चलेगा, माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। हाँ, ये आप मान रहे ना, माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। अबू आजमी ने माफी मांगने काम नहीं चलेगा। यहाँ जान नहीं गई है, महाकुंभ की बात ही नहीं हो रही है, बयान के ऊपर आप। अच्छा ठीक है, आप अभी 2 बातें, आप ही ने जो बात कही सर, आप ही ने जो बात कही उसकी 2 बातें कह रहे हैं। आप जब कुंभ की बात होती है तो आप कहते हैं माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, जब अबू आजमी के सवाल उठता है तो कहते हैं माफी हो गई है, बात खत्म, अब इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? 2 तरफा बातें कर रहे हैं आप सर, 2 तरफा बातें कर रहे हैं। एक्चुअली एक बात तो सही है कि इस डिबेट में ऐसे लोगों को बुलाने का क्या औचित्य है जो कि अब्दुल कलाम, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, अब्दुल कलाम के जब उनकी डेथ हुई तो वहां तो नहीं गए, लेकिन औरंगजेब की कब्र पे जाके माथा टेकते हैं
हैं अपना, ऐसे लोगों से हम डिबेट करके क्या औचित्य है? कौन गया था? लाल के साडवानी जी गए थे औरंगजेब की कब्र पे? अरे भाई साहब, कौन गया आप था? गए थे क्या बताइए। अब्दुल कलाम जी के यहाँ? आपके मुलायम नेता सिंह बन यादव गए थे नहीं क्या? थे। अखिलेश यादव जी नहीं गए थे। समाजवादी पार्टी का कोई नेता वहां नहीं गया था। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी की बात करिए। और इसलिए बात कर रहे हैं, दूसरी समाजवादी पार्टियों की बात कर रहे हैं। अबू आजमी महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं आपके सपा के, अगर वो कोई बयान देंगे तो आपसे ही तो पूछेंगे सर किससे सवाल करेंगे? मजलूमों को कन्या विद्याधन 30,000 रुपए दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया। सर आपकी सरकार आए, उत्तर प्रदेश के चुनाव नहीं होने वाले हैं कि आपसे पूछा जाए कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। मुद्दे पे जिस पर बात कर आप उस पर जवाब दीजिए, आप वो कहने ही नहीं चाह रहे हैं। एक मिनट रुकिए, दूसरे मेहमान भी है, उनका रुख करेंगे, वापस आपका रुख करूंगी मैं। आप थोड़ा शांति से सुनिए दूसरे को भी। पौरुष भारद्वाज जी, सपा की तरफ से तो ये बयान दे रहे हैं, लेकिन सपा ही नहीं, एक कदम आगे बढ़ के कांग्रेस के सांसद ने भी ऐसा ही बयान दिया। औरंगजेब को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? श्वेता जी देखिए, सबसे पहले तो मेरी जो आपने आपके कार्यक्रम का प्रोमो बनाया कि सपा कांग्रेस का शहंशाह, इस मामले में मेरी घोर आपत्ति है। आपको पॉलिटिकल पार्टीज का सिस्टम पता होता है कि चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो प्रादेशिक स्तर पे हो, पार्टी का स्टैंड रखने के लिए पार्टी के या तो संगठन के पदाधिकारी, चाहे वो अध्यक्ष हो, महामंत्री हो या फिर पार्टी के प्रवक्ता होते हैं, वो जो बात कहते हैं वही चीज पार्टी को मुझे बोलने दीजिए ना। आपने सबको बोलने दिया ना, आप मुझे बोलने दीजिए ना। आप मुझे बोलने देंगे, आप मुझे बोले, आपके चिल्लाने से डिबेट नहीं चलेगी ना, आपके चिल्लाने से डिबेट नहीं चलेगी। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं, आपने पहले मुझे इस बात को बताइए, कांग्रेस का सांसद बयान दे रहा है, उसे कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना जो आपने आपके प्रोमो पे इस बात को लिखा है? कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आपको पहले मतलब आपके सांसद से कोई मतलब नहीं है। इस बात का जवाब दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा जब किसी धर्म के विशेष के खिलाफ टिप्पणी करती तो क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर है कि उसको प्रवक्ता पद से हटा देती है? दूसरे आपके यहाँ तो बीजेपी के प्रवक्ता है नहीं ना। बहुत सारे सवालों के जवाब बीजेपी के प्रवक्ता से लेने दे, पर एकलव्य बाईस भी मेरे उनकी तरफ से उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नहीं, आप कांग्रेस की बात रखिए, आप कांग्रेस क्योंकि औरंगजेब का मसला चल रहा है, क्योंकि औरंगजेब का मसला चल रहा है, तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि इतिहास के अंदर जो घटनाएं, जो नायक, जो खलनायक होते हैं, उनको इतिहास में हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे जो नायक हुए उनसे हम अच्छी शिक्षा ले सके, हमें आगे क्या करना है हम उसके बारे में ले सके। और हम खलनायकों को भी इतिहास में पढ़ते हैं। हम अगर रावण को पढ़ते हैं तो रावण को, राम जी को पढ़ते हैं तो रावण को भी पढ़ते हैं, और हम अगर कौरवों पांडवों को पढ़ते हैं तो कौरवों को भी पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार हमें हमारे इतिहास के खलनायक है उनको भी हमें पढ़ना चाहिए, और इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमें ऐसा क्या नहीं करना कि जो उन्होंने किया था आगे हम नहीं करें। दूसरी बात, मैं औरंगजेब का मसला चल रहा है, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ प्रकरण है, मैं आपका एक बात भी ध्यान और देना चाहूंगा। प्रधानमंत्री आज जैसे सपाई सांसद ने माफी मांगी थी, इसी प्रकार एक माफी प्रधानमंत्री जी ने भी मांगी थी। जिस परिपेक्ष के अंदर, जिस फिल्म के परिपेक्ष में सपा के सांसद ने अपना बयान दिया था, उसी परिपेक्ष का दूसरा पहलू जो है छत्रपति शिवाजी महाराज है। आपको ध्यान होगा राम जपना, बोलने दीजिए। नहीं तो बात तो सुनिए, हिसाब से नहीं बोलूंगा। अच्छा क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं, आप सवाल आप ही के कांग्रेस सांसद के बयान पर ही मैं सवाल कर रही हूँ, आपके कांग्रेस सांसद के ही सवाल पर बोल रही हूँ मैं। वो कहते हैं औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह था, आप मुझसे पूछे आपके सांसद कहते हैं औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह था। भ्रष्टाचार क्यों हुआ? आप इसके साथ है क्या? आप इस बयान के साथ है? सवाल का जवाब मैं लेना आप इस बयान के साथ है? आप इस बयान के साथ है? तो मैं आप इस बयान के साथ है कि देश में जरूरी मुद्दे, देश में रोजगार मुद्दा है, देश में कानून व्यवस्था मुद्दा है, देश में गिरती जीडीपी मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे। बीजेपी के नेता क्या राजनीति करना चाह रहे, जवाब दीजिए ना। तो दूसरी बात, महाराष्ट्र से जुड़े जो छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य कहा जाता है महाराष्ट्र, वहां पे देखिए क्या खेल हो गया। वहां पर अंबेडकर साहब के पोते की पार्टी ने वहां पे याचिका लगाई हुई ना हाईकोर्ट में चुनाव के खिलाफ, जवाब नहीं बना। इस बात पे चर्चा होनी चाहिए। आपके सांसद जो कह रहे हैं आप उस पर नहीं जवाब देना चाहते, 6 बजे आप उस पर जवाब नहीं देना चाहते, आपके पास उसका जवाब नहीं है पौरुष जी, आपके पास उसका जवाब नहीं है। टाइम पे कैसे जोड़ लिया गया इस बात के मुद्दे से? औरंगजेब हिंदुस्तान का जवाब नहीं देने बादशाह था, ये कहा है, ठीक है, पार्टी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलिए आपकी पार्टी का आपने का कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर कांग्रेस का सांसद कुछ कहता है तो क्या पार्टी को कोई मतलब नहीं, ये भी बता दीजिए। निश्चित तौर पे पार्टी सांसद को ताकीद करेगी, लेकिन मैं आपको वापस आपके माध्यम से आपके चैनल को भी और अन्य तमाम मीडिया हाउसों को इस बात को ताकीद करना चाहता हूं कि पार्टी का एक संगठनात्मक सिस्टम होता है। कोई भी व्यक्ति कल कुछ कह देगा, आप कहेंगे बोले कांग्रेस पार्टी का शहंशाह, किसने अधिकार दिया आपको प्रमो बनाने का? मुझे बताइए आप, क्या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बात बोली? क्या कांग्रेस के नेता उन्होंने बात बोली? इस पर एक जवाब जरूर चाहेंगे। क्या कांग्रेस के सांसद की कांग्रेस में कोई वैल्यू नहीं है? वो क्या कहता है क्या नहीं कहता उस पर कोई बात होनी चाहिए, कोई स्टैंड नहीं होना चाहिए?
या नहीं है? जिस तरह से पॉरुची कह रहे उससे तो यही लग रहा है। देखिए, सैम पिट्रोडा जी जो हैं वो इनकी ओवरसीज कांग्रेस के हेड हैं। जो शमा मोहम्मद हैं वो इनकी नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। ये जो इंडी अलायंस के इनके पार्टनर हैं समाजवादी पार्टी वाले, अबू आजमी महाराष्ट्र के, उनका सबसे बड़ा चेहरा है। तो ये सब जब बड़े बड़े लोग ये बातें कर रहे हैं और यदि अगर उन पे ये कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो जनता क्या समझेगी? ये अभी नुपुर शर्मा जी की बात कर रहे थे। हालांकि मैं तो व्यक्तिगत तौर पे बीजेपी का इस बात पे खंडन करता हूं कि नुपुर शर्मा ने जो सच कहा उस पे उनने नुपुर शर्मा पे गलत एक्शन लिया। लेकिन क्या ये मानते हैं कि नुपुर शर्मा ने जो करा था वो सही था या गलत था? नहीं कह सकते, क्योंकि इस्लाम के बारे में जब भी कोई सच्चाई कही जाती है तो इनके मुंह में दही जम जाता है। औरंगजेब की कब्र पे जाके माथा टेकने वाले लोग जानते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास राजनीति का एक हिस्सा हो सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। परंतु राजनीति इन मुद्दों पे की जाए, देश में विकास के मुद्दे धरे रह जाए, भ्रष्टाचार के मुद्दे धरे रह जाए, हमारे देश के अंदर अरबों रुपए के लोगों के निवेश डूब चुके। राजस्थान के अंदर स्थिति हो रही है कि बलात्कार दुष्कर्म पीड़िता को न्याय मांगने के लिए पानी की टंकी में चढ़ना पड़ रहा है। अजमेर जैसा कांड जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 1992 में हुआ था, वो विजयनगर के रूप में आज वापस बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। सुनिए पॉरुची, बिल्कुल ठीक कहा आपने, इतने सारे मुद्दे गिना दिए और इन सब के बीच कांग्रेस के सांसद को औरंगजेब बादशाह लगता है। और इन सब के बीच घनश्याम जी चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। घनश्याम जी बहुत सारे मुद्दे गिना दिए कि आज देश में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन इन सब मुद्दों के बीच भी कांग्रेस के सांसद को औरंगजेब बादशाह लगता है। एक्चुअली पुराने समय में औरंगजेब जब शासन काल में थे उस समय पर उन्होंने कुछ मुहतासिब जो एक निरीक्षक, धर्म निरीक्षक होते हैं, वो देश के हर कोने में उन्होंने नियुक्त किए थे। उनको अपनी सबसे पहले अच्छे से प्रशिक्षित किया था, आइडियोलॉजी दी थी कि मैं क्या चाहता हूं और इसी के अनुसार सब कुछ होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि सियाम जो मुस्लिम हैं उनको किस तरीके से ट्रीट करना है, जो मेरी आइडियोलॉजी के अलावा जो लोग जीते हैं, यानी मैं मुस्लिम धर्म की जो परिभाषा गठित करता हूं उसी के हिसाब से अगर वो चलेंगे तो ही उनको जीने का अधिकार है, अदरवाइज उनको सबको मार दिया जाए। ये सारी चीजें उनके सामने होती थी। शायद उस परंपरा में कुछ लोग अभी भी बचे हुए और उसी को वो संचालित कर रहे हैं। आज के वक्त में इतिहास को उठाकर इस तरह के बयानों का क्या मतलब? इसीलिए राजनीति में क्या है कि राजनीतिक लोग जो है ना, आजकल बहुत कम लोग हैं जो शिक्षित है। मैं वास्तविक रूप से ये कड़वी सच्चाई आपको कह रहा हूं, राजनीति में बहुत कम लोग हैं जो इतिहास के बारे में जानते हैं, क्योंकि वो मुद्दों पर जब आप इतिहास की बात करेंगे ना तो उनको कुछ भी आंकड़े पता नहीं होते हैं। वो केवल आएंगे और अपने आंकड़े उठा करके रख देंगे सामने। इसलिए आप उनसे पहले ही स्क्रिप्ट ले लिया करें और स्क्रिप्ट उनके हिसाब से बोलने दिया करें, ताकि उनको भी बस बातें खराब हो जाए। जैसे कि दूसरा कोई व्यक्ति अपनी बातें रखना चाहे तो कम से कम वो अच्छे से रख तो सकता है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति जो है ना वो कभी भी इतिहास को नहीं छेड़ना चाहेगा और वो जानना भी नहीं चाहेगा। इसलिए मेरे अनुसार तो मैं यही कहना चाहूंगा वास्तविक रूप से कि भारतीय इतिहास में औरंगजेब की स्थिति सभी को विदित है। उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ जो कड़वा से कठिन जो हो सकता था वो कार्य किया। उन्होंने मुस्लिम धर्म के सारे करों को माफ करके हिंदू धर्म के ऊपर दुगना तिगुना चौगुना अपना कर लगाया था। जजिया कर की स्थिति आप लोगों को सबको पता ही है। ऐसी कई सारी स्थितियां हुई हैं। जी उस्मानी जी, चलिए ठीक है, अबू आजमी ने स्टेटमेंट दिया, इसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी कि अगर कोई आहत हुआ है तो उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी, किसी को वो आहत नहीं करना चाहते। लेकिन उस्मानी साहब, इतिहास को उठाकर जो आज के वक्त में बयान आते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि सपा कोई भी नेता, क्या इसका मतलब होता है? क्या वाकई में राजनीतिक रूप से फायदा या हाईलाइट होने के लिए अगर इस तरह के बयान आते हैं किसी भी पार्टी से कोई भी नेता देता है तो? देखिए, हमारा कहना तो ये है कि अगर इस तरीके के अनगलत कोई बयान देता है जी, तो उसको तो मीडिया को, सरकार को संज्ञान ही नहीं लेना चाहिए। आप लोग संज्ञान तो लेकर के बोलते रहेंगे सर, लगाम कैसे लगेगी? नहीं, उसको रातों रात हीरो बना देते हो आप लोग। जब कोई आदमी जिसकी बात में कोई दम नहीं है, वजन नहीं है, उस बात के ऊपर डिबेट कराने का कोई मतलब नहीं। अगर कोई गलत बोलेगा तो उस पर बात क्यों नहीं होगी? किसी को भी ऐसे में तो क्या आजादी होगी? कोई कुछ भी बोलेगा, हीरो कौन बनाता है? तो डिबेट कराइए ना, डिबेट कराइए ना, डिबेट कराइए, बेरोजगारी पे कराइए। होती है सर, उस पर भी होती है, रोजाना डिबेट होती है सर, रोज किसी के बयान पर ही तो डिबेट नहीं होती। चौपट हो गई है, जो अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, जीडीपी गिर गई है, शेयर एकदम गिर गए हैं, लोग तबाह हो गए हैं, लोग सपा क्या कर रही है? ठीक है, ये सब हो रहा है, सपा क्या कर रही है इस पर? क्या कर रहे हो? सपा क्या कर रही है इस पर सर? डिबेट नहीं कर रहे हो, सपा इस पर क्या कर रही है? एक आदमी कोई
कोई उल्टा बोल देता है, आप उस पर डिबेट करा रहे हो। हाँ। अभी मैं आपसे सुन रहा था जी कि कोई कांग्रेस का सांसद ने कह दिया कि औरंगजेब बादशाह था। हाँ। भाई हम तो जो हिस्ट्री पढ़े हैं, हम जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में हिस्ट्री पढ़े, उस हिस्ट्री में हम यही पढ़ के आए। इसमें कांग्रेस के सांसद ने गलत क्या कहा है? जो हिस्ट्री है वो हम देखिए प्रॉब्लम क्या है श्वेता जी की, ये प्रॉब्लम यही है कि जब भारत को जब स्वतंत्रता मिली तो ये जो हमारे इतिहास की बागडोर जो है वो ऐसे इतिहासकारों की हाथों में दे दी गई जिन्होंने इन्हीं लोगों का महिमा मंडन किया है। वो औरंगजेब, क्या इन लोगों ने ये बात कर रहे हैं कि विलन्स के बारे में भी पढ़ना चाहिए? क्या इन्होंने ये पढ़ाया कि इसी औरंगजेब की आर्मी हमारी हिंदू महिलाओं के साथ क्या करती थी? जानते हैं वो जब हिंदू राजाओं को हरा देती थी तो उसके बाद इनकी ये आक्रांता सेना हिंदू महिलाओं के शवों के साथ संभोग करती थी। ये हालात थे इन लोगों के, और ये आज उनका महिमा मंडन करते हैं। अब्दुल कलाम जी के बारे में इनसे ये उनके हीरो नहीं बन सकते, परंतु ये यहाँ पे आके औरंगजेब के यहाँ जाएंगे, वहां पे अपना माथा टेकेंगे। आज उनको अपना मतलब शहंशाह बता रहे हैं, आज कह रहे हैं हमने हिस्ट्री में यही पढ़ा है, आज कह रहे हैं कि आप इस पर डिबेट क्यों करते हैं? उस आदमी को जो ये कह रहा है उसको टिकट देंगे, उस आदमी को महाराष्ट्र का अपना सबसे बड़ा चेहरा बनाएंगे। सच ये है कि इसकी जो राजनीति है ना श्वेता जी, वो इम्पोर्टेंट है। राजनीति ये है कि इनने एक चीज देख ली है कि ये तो उल्टा मीडिया पर सवाल उठा रहे कि आप रातों रात हीरो बना देते, यानी कि अगर ऐसे कोई कुछ भी बोलेंगे, हम कोई उस पर बात ही ना करें, तो ऐसे तो हर किसी को आजादी, आए दिन कोई भी कुछ भी बोलेगा। नहीं, इंपॉर्टेंट ये है श्वेता जी कि ये बात क्यों कर रहे हैं? ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उसको हीरो बनाना चाहते हैं, ये उस वोट बैंक को अट्रैक्ट करना चाहते हैं जो मजहब की वजह से हिंदुओं का कत्लेआम करने का वक्त हो गया। वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सपा कांग्रेस का शहंशाह, ये टाइटल इसलिए क्योंकि सपा के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं जिन्होंने ऐसा बयान दिया, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सांसद हैं जिन्होंने ऐसा बयान दिया। अगर उनके लिए बादशाह और शहंशाह औरंगजेब, तो सवाल क्यों नहीं उठेगा, क्यों उस पर बात नहीं की जाएगी? और सबसे बड़ी बात यह कि क्या कांग्रेस का सांसद या विधायक कुछ कहता है तो उसके वक्तव्य की कोई वैल्यू नहीं है, या कांग्रेस की नजर में नहीं है, सिर्फ जो प्रवक्ता कह दे वही सब कुछ है? तो ये कांग्रेस को भी स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे कांग्रेस क्या स्टैंड रखती है, क्या इनके बयानों को लिया जाए गंभीरता से, या ये कुछ भी बोलते रहेंगे, उन्हें नजरअंदाज किया जाए। इतिहास की बात की जाती है तो इतिहास को पहले पढ़ लेना चाहिए, और इतिहास को लेकर आज के वक्त में अगर आप बयान दे रहे हैं तो उस पर बात भी होगी, सवाल भी उठेंगे, क्योंकि आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी नहीं बोल सकते हैं और यह हक किसी को नहीं है। चलिए, एक साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।